अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिलवालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नज़्रु इला वजहिल वालिदैहि इबादह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। वलीउल्लाह जो भी हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। ज़मीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह। आलिम नबील फाजिल जलील रफीक मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अकबर अली साहब क़िबला गुलपोशी कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। शायर इस्लाम क़ादिरुल कलाम तूतिए चमने रज़ा अताए हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान रज़ा साहब क़िबला मदज़िल नूरानी ने जो भी कलाम पेश किया, सुभान अल्लाह। सुनने के बाद हमारे क़ुलूब मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा हुए। दो शेर मैं भी पेश करूं कि खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको। इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको। दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दी जाए। शर्त ये है कि तेरे नबी पे ये सजा दी जाए। सुभान अल्लाह।
फांसी की सजा दो मुझको, इश्क अगर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम गुर्दी गांव में हैं। हजरत फैजान भाई जब कलाम पेश कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था गुंबद खजरा की छांव में है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उम्र बरकत अता फरमाए। शायर इस्लाम हजरत अरशद बनारसी ने भी कलाम पेश किया, बहुत शानदार मनक़बत पेश की और माशाअल्लाह आप हजरात महजूज हुए। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना जाफरुल क़ादरी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। नक़ीब इजलास मंबा अखलास अदीब शहीर नक़ीब बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना तबीब आलम तबीब साहब क़िबला बहुत शानदार नज़ामत और मुक़्तज़ाए हाल के मुताबिक अच्छे अच्छे अशआर के ज़रिए मशामिजा को मुअत्तर कर रहे हैं। इधर हज़रत मौलाना कारी अब्दुल करीम साहब क़िबला व दीगर हमारे सब अहबाब हैं, उलमा हैं जो तशरीफ़ फरमा है, इनकी ज़ियारत करें, मेरी तकरीर मोहब्बत से समात करें। जनाब अब्दुल रहमान साहब के इसाले सबाब के लिए आज की ये महफिल मुनक़िद हुई, जिसमें उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला, एक नूरानी जमात है। हस्सानुल हिंद शायर इस्लाम हजरत दिलकश रांचवी साहब क़िबला इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद आप उन्हें समात करेंगे। उलमाए किराम की एक नूरानी जमात गुर्दी में है। गुर्दी में मुझे एक हदीस शरीफ याद आई, जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन सुबहानल्लाह बोले मोमिनीन सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मोहतशम शफीउल उम्म शहरियारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूद व करम इरशाद फरमाते इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मग़फ़िरति तिलकल क़रियति 40 यौमा। फरमाते प्यारे नबी इल्म सीखने वाले मुतअल्लिमीन या इल्म सिखाने वाले मुअल्लिमीन किसी आबादी से गुजर जाए, अगर ये किसी बस्ती से गुजर जाए तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है, अजाब दूर फरमा देता है। गुर्दी वालों, ये वो उलमा है कि इनकी वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अमर पैदा। ये वो उलमा है जो आज गुर्दी में जलवा फरमा है कि जिनका मिशन ये है, जिनकी तहरीक ये है कि यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। हजरत उस्ताजुल हुफ़ाज़ कारी सुलेमान अलैहि रहमा अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके बेशुमार शागिर्द हैं, वो जब तक रूए जमीन पर रहे इसी मिशन के साथ जिंदा रहे कि यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको उनके फैजान से खूब खूब माला माल फरमाए। अब दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ एक बार और पेश करें। गुलपोशी हुई और यादगार गुलपोशी हुई। यादगार नाइबीन रसूल उलमाए किराम गुलपोशी फरमा रहे। अल्लाह ताला इन उलमाए किराम को उम्र खिज़्र और उम्र नूह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, इन सब की ज़ियारत करें और मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त करें। बात चली मदीना शरीफ की 2016 में
जब हम मदीना शरीफ जा रहे थे 2017 में जद्दा एयरपोर्ट पे एक बदअकीदा मिला, कहने लगा मक्का शरीफ कितने दिनों तक आप रहेंगे, मदीना शरीफ आप कितने दिनों तक रहेंगे। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहना है और 10 दिन मदीना शरीफ में रहना है, 10 दिन मक्का शरीफ में, 10 दिन मदीना शरीफ में, 10 दिन मक्का शरीफ में। तो बोला मुंह खोला कि मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में। ये देखिए लोगों को मदीना शरीफ से दूर करने की साजिश हो रही है, तहरीक चल रही है, लेकिन उस शाम के रसूल ये कहते हैं जानो दिल होश हो सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रसा सारा तो सामान गए। तैबा का नाम तक न लिया, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जब नूह सब किधर की है, और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब बरेली शरीफ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको बार बार मदीना शरीफ की हाजिरी की सादत अता फरमाए, ऐसे ऐसे जन्नती। तो कहने लगा मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है। जालिम बोला मुंह खोला, काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, हतीमे काबा मक्का शरीफ में है, मुताफ मक्का शरीफ में है, अरकान हज मक्का शरीफ में अदा होते, सई मक्का शरीफ में, इस्तिला मक्का शरीफ में, हजर अस्वद मक्का शरीफ में, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में। बोला जो कुछ है मक्का शरीफ में है, मदीने में क्या है। मैंने जवाब दिया सुनो, अरे तुम कहते हो काबा मक्का शरीफ में है, ये बात सही है कि काबा मक्का शरीफ में है, और ये भी सही है ये काबा मुस्तफा के सदक़े में है, ये सफा मरवा मुस्तफा के सदक़े में है, मैदान मिना मुस्तफा के सदक़े में है, मैदान अरफात मुस्तफा के सदक़े में, मैदान मुज़दलिफा मुस्तफा के सदक़े में, मकाम इब्राहिम मुस्तफा के सदक़े में, हतीमे काबा मुस्तफा के सदक़े में, जमरतुल उक़बा मुस्तफा के सदक़े में, सई इस्तिला मुस्तफा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में, खुशकुशा मुस्तफा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमातात कायनात मुस्तफा के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चाँद की रोशनी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदक़े में, फूलों की बहार, कलियों की चमक, ज़र्रों की चमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में, सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत, दौलत, शरफ़त, इज़्ज़त, अज़मत, नबूवत, रिसालत, खिताबत, नज़ामत, इमामत मुस्तफा के सदक़े में। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है तो जहान की, जान है तो जहान है, कान खोल कर सुन लो, अरे मक्के में काबा है और मदीने में काबे का काबा है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथ उठा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला, मुसलमानाने गुर्दी, मसलके आला हज़रत। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, रुकने शामी से मिली वहशत शामे गुरबत, हम मदीने को चलो, सुबह दिलारा देखो, गौर से सुनो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। मक्का शरीफ में अगर काबा है तो मदीना शरीफ में काबे का काबा है। और गुर्दी में बैठ कर हम ये कह रहे, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लो। क्या कहना, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या
क्या कहने, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से जब रास्ता पूछ लूंगा, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। और वो कि जब तलबली ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो गरीब नवाज ने सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। तो रोज़े नबी से जवाब आया, वालेकुस सलाम या मुइनुद्दीन। तो गरीब नवाज वहीं पे कहने लगे, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। गरीब नवाज कह रहे हैं, तो आलम के दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है, अदा क्यों नफल से मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो खुश नसीब है मक्का शरीफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं, शब रोज दुआ करते दिखाते, या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। हम गुर्दी में है दुआ कर रहे हैं, हम पलामू में है दुआ कर रहे हैं, हम कजरू कला में है, विश्रामपुर में है दुआ कर रहे हैं, हम जनाब आली हम गढ़वा में है दुआ कर रहे हैं, डाल्टनगंज से दुआ कर रहे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक, मगरिब, शमानो जुनून में रहने वाला हर आशिक यही कहता है, दिखाते या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सवाल होता है, वो जाने वाले तुम मदीना जाने की दुआ क्यों करते हो? हज तो मदीना शरीफ में नहीं अदा होता, मक्का शरीफ में हज होता है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में, मैदान मीना मक्का शरीफ में, अरफात मक्का शरीफ में, लेकिन मदीने की दुआ क्यों करते हो? तो आशिक ने जवाब दिया कि मुस्तफा ने फरमाया है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा, शफाअत फरमाऊंगा। हर सुन्नी का कहता है औले मोहम्मद कौले खुदा, फरमाना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाल मगर बदला जाएगा। उम्र में मौला बरकतें अता फरमाए। अर्ज कर रहा था मैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये दुआ कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, लेकिन जो हजरत गुर्बत की वजह से या किसी उज़्र शरई की वजह से हाजिर नहीं हो पा रहे, वो क्या करें? वो क्या करें? उनको हज मबरूर का सवाब कैसे मिलेगा? क्या वो हज मबरूर के सवाब से महरूम रह जाएंगे? तो अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आइए मैं वही पहुंचा देता हूं कि प्यारे नबी ने फरमाया, अन-नज़्रु इला वजहिल वालिदैन इबादत। मुस्तफा ने फरमाया, ओ लोगों, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत,
माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। अब सवाल होता है ये इबादत कैसी है, नमाज की तरह या रोजा की तरह, हज की तरह या ज़कात की तरह? तो आलम तसव्वुर मैंने प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाबा के कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, ओ मदनी आका, ओ नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, माँ बाप की ज़ियारत ये इबादत कैसी है? तो आका ने जवाब अता फरमाया है, मिशकात शरीफ किताबुल बिर वसीला सफा 421, काला अलैहिस्सलाम, मा मिन वलदिन बारी यंजुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मब्रूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। गुर्बत की वजह से या किसी दूसरे शरीफ की वजह से आप अगर मक्का शरीफ हाजिर नहीं हो पा रहे, मदीना शरीफ हाजिर नहीं हो पा रहे, तो घर बैठे बैठे ये सवाब कैसे मिलेगा, ये सादत कैसे मिलेगी? तो आका ने फरमाया कि बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता, हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। अब सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखे तो आका ने फरमाया, अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण चाँद को 100 देता है, बिजली को कड़क शम्मा को 9 देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक को 100 देता है। हम तो माइल का करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहते मंजिल ही नहीं। लॉकडाउन में कोरोना वायरस की वजह से हज बैतुल्लाह के लिए सफर मुनक़ता था, उम्रा का सफर नहीं हो रहा था, तवाफ बंद, मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद, पूरी दुनिया बंद थी और सबने महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की ताकत है और मुद्दई लाख पूरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आवाज आई, घबराने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे, हज मकबूल का सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाला, माँ पे मिसाल, वालिद पे मिसाल, और माँ बाप को जो मकाम हासिल है, अजमत हासिल है, ये किसी दुनियादार ने नहीं दी है, ये अजमत परवरदिगार ने अता फरमाई है। जन्नती हजरात बैठे हैं तो शेर पेश करता हूँ, बिल्कुल आसान अशार है कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, और जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। एक शेर और है काबिले गौर, खुद बता रही है खुशबुएं, 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 मुस्तफा इधर इधर गए। ओ गुर्दी वालों, और गुर्दी में आए मेरे जनाब जन्नती मास्टर अब्दुर्रहमान मरहूम, मास्टर उनके लड़के मुख्तार साहब, मास्टर मुख्तार साहब के वालिद अब्दुर्रहमान साहब मरहूम जन्नती, जन्नती। उनके लिए तो हदीसे रसूल के मुताबिक डबल डबल जन्नत की बशारत। अल्लामा अकबर साहब ने मुझे बताया रमजान की 15 तारीख थी और दिन जुमा का था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिन भी जुमा का है और रमजान का भी महीना है। आका ने फरमाया अगर रमजान में इंतकाल हो जाए या जुमे के दिन इंतकाल हो जाए, जुमे की शब में किसी खुश नसीब का इंतकाल हो जाए तो अज़ाब कब्र से वो महफूज हो जाता है। अब आका ने इरशाद फरमा दिया तो हर सुन्नी का अकीदा है तुम्हारे मुंह से जो
के शब है तो रात हो के रही। अब्दुल रहमान जन्नती मरहूम के लिए हम लोग सुभान अल्लाह यहाँ हाजिर हैं उनके इसाले सवाब के लिए। एक बार उनके इसाले सवाब के लिए सारे हाजिरीन कलमे तैयबा का जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए। मेरे आका अगर मदीना शरीफ में किसी सम तशरीफ ले जाते तो पूछने की जरूरत ना पड़ती, ओ अबू बकर तुमने आका को देखा, ओ उमर तुमने आका को देखा, ओ उस्मान गनी तुमने आका को देखा है, ओ अली तुमने आका को देखा है क्या, ओ तलहा तुमने देखा है क्या, ओ जुबैर तुमने देखा है क्या, ओ साद इब्न अबी वक्कास तुमने देखा है क्या, ओ सईद इब्न ज़ैद तुमने आका को देखा है क्या, अब्दुल रहमान इब्न औफ आपने देखा है क्या, अबू उबैदा बिन जर्राह आपने देखा है क्या, ओ अनस इब्न मालिक आपने देखा है क्या, ओ बिलाल हबशी आपने देखा है क्या, ओ सलमान फारसी आपने देखा है क्या, ओ अबू ज़र ग़िफ़ारी आपने देखा है क्या। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आका जिस गली से गुजर जाते सहाबा किराम गलियों के दरमियान खड़े हैं और जिस गली से खुशबू आती सहाबी समझ जाते जाने ईमान इधर गए हैं। अब बरेली शरीफ से आवाज आई, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने फरमाया उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पीछे बसा दिए। खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए। और सुनिए ईमान ताजा कीजिए, रूहानी कैफियत है, ईमान ताजा कीजिए कि मेरे आका के जिसमें अथर से निकलने वाला पसीना खुशबूदार होता। अगर किसी की शादी होती दुल्हन को खुशबू की जरूरत होती तो शीशी लेकर दुल्हन का वालिद या भाई या वली मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाता और मुस्तफा जिसमें अतर से पसीना शरीफ पहुंचकर शीशी में डाल देते। और बूढ़ी झारखंड वालों, अब देखो मोजेज़ा मेरे नबी के जिसमें अतर के पसीने का, कि वही पसीना जब दुल्हन को लगाया जाता तो दुल्हन भी खुशबूदार हो जाती और दुल्हन के बदन से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार हो जाते। बतन से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार होते। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले, हुस्न तुम सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। क्यों रज़ा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए। कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। आ गया मक्का शरीफ में एक शख्स था जिसका नाम था जम्माद। क्या नाम था? जम्माद। जब मक्का शरीफ में आया तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमय्या इब्न खल्फ, उक़बा इब्न मुईद, हमारा इब्न वलीद, शैबा, ये सब आपस में बातें कर रहे थे। और जब जम्माद आया तो सबने कहा ओ जम्माद, मक्का में एक मोहम्मद है जिस पर जुनून है माज़अल्लाह, वो साहिर है माज़अल्लाह, वो काहिन है, वो शायर है, मोहम्मद के पास मत जाना, इतने दिल नशीं हैं उनके बोल के सुन लोगे तो उन्हीं के दामन अक़दस में आ जाओगे, मत जाना। तो जम्माद बोला मुंह खोला कि ऐसे लोगों को मैं ठीक कर देता हूं, मैं चलूंगा मोहम्मद के पास ठीक करूंगा। अब मुशरिकीन मक्का भी खुश, सब जम्माद के साथ आ गए प्यारे नबी की बारगाह में। अब जब जम्माद मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ तो मेरे नबी ने जम्माद को देखा, जम्माद ने मेरे नबी को देखा, नजर से नजर मिली। जम्माद साकी तो जामिद है, बोलने की सलाहियत खत्म हो गई। कैफियत कुछ ऐसी हुई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। जम्माद खामोश आया था, उसका ख्याल फासिद ये था कि मुस्तफा को ठीक करने जा रहा हूं। आ गया जम्माद मुस्तफा की बारगाह में सामने बैठा है। मुस्तफा ने जम्माद को देखा, जम्माद ने मेरे नबी
को देखा, वो मनमोहनी सूरत, सुभान अल्लाह बोलो। हजरत हसानुल हिंद हजरत दिलकश रांचवी साहब क़िबला की भी आमद हो गई, बोलो खुश होकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। हसानुल हिंद हजरत दिलकश रांचवी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहताज तारुफ नहीं, नाते रसूल की ये बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे सुन्नी इनसे मोहब्बत करते हैं और ये वो शायर हैं जो आला हजरत की बारगाह में भी मकबूल हैं, पसंदीदा। सुभान अल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए। आ गया ज़म्मात, मुस्तफा ने ज़म्मात को देखा, ज़म्मात ने मेरे नबी को देखा और मेरे नबी ने ये तिलावत शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते, व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद मांगते, व नस्तगफिरुहु, हम उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते, व नुमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु अलैहि, हम उसी पे भरोसा करते, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। वअशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ कि बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। अब ज़म्मात ने जब मुस्तफा से ये बातें सुनी तो ज़म्मात की आंखें फटी की फटी रह गई और ज़म्मात बोला, ओ मोहम्मद अरबी, एक बार और तिलावत कीजिए, एक बार और तिलावत कीजिए। मुस्तफा ने एक बार और पढ़ना शुरू किया, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। अब ज़म्मात बोला, वल्लाही लक़द समिअतु क़ौलल कहनते व क़ौलस सहरते व क़ौलश शुअराए मा समिअतु मिस्ल हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालों, मैंने जुनून वालों की बातें भी सुनी है, काहिल की बातें भी सुनी है, साहिर की बातें भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। मोहम्मद जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है इल्म का वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं। अरे मैं ठीक करने आया था, हकीकत तो यह है कि मैं खुद ही ठीक हो गया, मैं खुद ही ठीक हो गया। या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए और गुलामी में जगह अता कीजिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ज़म्मात बोला, ओ अबू जहल, ओ उतबा, ओ शैबा, ओ उमय्या इब्न खल्फ, ओ उक़बा इब्न मुईत, ओ हमारा इब्न वलीद, कान खोल कर सुन लो, मैं ठीक करने आया था लेकिन ये मेरा ख्याल फासिद था, मैं खुद ठीक हो गया। अब ईमान की दौलत लेकर जा रहा हूँ, ईमान की दौलत लेकर जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कितने दिल नशीं थे उनके बोल, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, कितने दिल नशीं थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। आखिरी शेर सुन लीजिए, खुश नसीब उनकी राह में, जंग बद्र में, जंग उहुद में, जंग खंदक में, जंग खैबर में, मैदान करबला में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, जान से गुजर गुजर गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबकी माँ और वालिद की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो बात चल रही थी अज़मत वालिदैन की। आइए इस ज़िम्न में बड़ी प्यारी हदीस शरीफ सुना देता हूँ। नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा उम्मुका। क़ाल सुम्मा मन। क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन।
प्यारे नबी के प्यारे सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, जन्नती सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस शरीफ के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने प्यारे नबी से पूछा, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, इस कायनात में लोगों में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? ये सवाल किया सहाबी ने। आका, आपका कौल कौले फैसल है, आपका कौल कौले आखिर है, ओ कानून साज मुस्तफा, आप बोल देते तो आपका कौल गोया वो शरीयत है। ओ शारे आज़म, आप ही फरमाइए कि लोगों में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? मन कौन है? सहाबी ने पूछा, आका आप बताइए वो कौन है? बाप है, माँ है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? खाला है, खालू है, कौन है? फूफा है, फूफू है, कौन है? भाई है, बहन है, भाभी है, भतीजा है, भतीजी है, कौन है? वाक़ आप बताइए वो कौन है? बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, कौन है? चचा है, चची है, दोस्त है, कौन है? इमाम है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? कौन है? तो आका ने एक दिल लवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, ओ मेरे प्यारे साहबी, इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। जरा माँ की मोहब्बत में हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ। अब सहाबी ने पूछा, आका फिर कौन? आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया फिर तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने फरमाया तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। चौथी बार फरमाया तुम्हारे बाप। और गुर्दी के दानिश्वर मुसलमानों, अक्ल सलीम रखने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, आप बहुत तजर्बाकार हैं। आपका मुशाहिदा भी होगा कि माँ की मेहनत, शफ़क़त, मोहब्बत और मशक्क़त औलाद की परवरिश में बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा भी नजर आती है, 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। यकीनन माँ की जो मेहनत और मशक्क़त है वो 3 गुनी ज्यादा है। ये अपना पड़ोसी मुल्क है चीन अपना पड़ोसी मुल्क है। वहां सदियों पहले एक बार जलजला आया, जलजला, शहर ज़मींदोज़ हो गया, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाश ही लाश, लाश ही लाश। अभी कुछ महीनों पहले तुर्की में और सीरिया में भी जलजले आए और बहुत खतरनाक जलजले। उन जलजलों में बेशुमार लोग मर गए, चूंकि सीरिया में, तुर्की में और दीगर कई स्टेट में झटके महसूस हुए, कई हजार लोग मर गए। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह के अजाब से महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को मौला महफूज रखे, आमीन। तो सदियों पहले ज़लज़ला आया चीन में, हजारों लोग मर गए, हर तरफ लाश ही लाश, लाश ही लाश। कई दिनों के बाद कई टन मलबों के अंदर से खातून निकली, राहत कर्मियों ने निकाला, बेहोश थी, बच्चा था उसकी गोद में, वो भी बेहोश। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, खातून को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। अब डॉक्टरों ने देखा कि उस औरत की उंगली जख्मी है, ये किनारा उंगली का जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, उंगली का सिरा जख्मी है। डॉक्टरों ने कहा, खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गई? तो कहती है, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा। मैं मलबों के अंदर थी, एक छत यूं गिरी के 2 दीवार के दरमियान मोहल्लक हो गई। मैं कोने में मलबों के अंदर छुपी रही, लेकिन मेरे सीने में दूध न रहा। मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं सोचने लगी कि बेटे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी। मैं सोचने लगी कि मेरे जिस्म में
मेरे सीने में अगर के दूध मौजूद नहीं, लेकिन जिसमें खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। जब मेरा बेटा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी, और जब खून जारी हो गया तो उंगली बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा, थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी और बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है। मैंने अपने बेटे को अपने शरीर का खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम, माँ की ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है, तो ये माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। ओ गोदी के नौजवानों, ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। यही वो कुर्बानी और ममता है कि आका ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ओ अल्लाह के बंदो, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। लिहाजा नौजवानों ये पैगाम ले लो कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। माँ से मोहब्बत कीजिए, माँ की खिदमत कीजिए। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर है। या रसूल अल्लाह, मैंने कसम खाई है, सरकार मैंने कसम खाई है और कसम के साथ मन्नत मांगी है या रसूल अल्लाह कि मेरा काम अगर हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। सरकार, काम तो हो गया लेकिन मैं परेशान हूँ, चौखट चूमूंगा कैसे, अभी तो जिंदा हूँ। तो आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना, माँ के कदमों को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है सरकार, वो दुनिया में नहीं है, हयात से नहीं है। तो आका ने फरमाया, कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। अर्ज किया, बहुत छोटा था मैं जब वालिदैन का इंतकाल हुआ था, कब्रें कहाँ है मुझे मालूम नहीं। तो फरमाया आका ने, घर जाओ, दो निशान खींच लेना, दो निशान बना लेना, एक लकीर को, एक निशान को वालिद की कब्र तस्वुर कर लेना, एक निशान को वालिदा की कब्र तस्वुर कर लेना, वालिद की लकीर के सिराने को चूम लेना, वालिदा वाले निशान के पायती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। ओ गुर्दी वालों, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में यही बताना है कि माँ बाप को जो अज़मत हासिल है ये किसी के बाप ने नहीं दी है, अल्लाह पाक ने दी है। माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। जाते जाते एक नारा मेरे साथ, एक हाथ वालिद के नाम पर, एक हाथ वालिदा के नाम पर उठाकर लगाइए। आपको कहना है करते रहेंगे, बोलिए माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत। आप अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे, आपकी औलाद भी आपकी खिदमत करेगी। चूंकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये मशहूर है। वो नौजवान जिसकी शादी के 6 साल हो चुके थे, 6 साल हो चुके थे, तो एक दिन उसकी बीवी बोली कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांस कर हमारी नींद हराम कर देते। अपना जो खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। नौजवान ने कमरा तैयार किया, वालिद को वहीं पहुंचा दिया। सुबह शाम खाना पहुंचाता रहा। रफ्ता रफ्ता ठंड का मौसम आ गया। बूढ़ा बोला, नूरे नजर लगते जिगर, ठंड लगती है, मुझे कंबल चाहिए, कंबल। बोला आज ही लेकर आता हूं। अब नौजवान कंबल लेकर चला तो नौजवान का 5 साल का बेटा भी पीछे पीछे चला।
अब्बा कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? तेरे दादा के पास क्या करेंगे? ठंड में दादा ओढ़ेंगे। बच्चा बोला कंबल को 20 से काटिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए, कंबल का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। नौजवान ने कहा क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए, दुकान से न्यू कंबल दिलाता हूं। बोला नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। नौजवान ने कहा क्या करेगा तू? बच्चा बोला जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर मैं इसी कमरे में रखूंगा और ठंड लगेगी तो कंबल का यही आधा हिस्सा आपको इस्तेमाल के लिए दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही सुलूक मैं भी आपके साथ करूंगा। बच्चे की बातें ऐसी थी कि दिल में उतर गई, आंखें खुल गई। वालिद की बारगाह में आकर माफी मांग कर नौजवान वालिद को घर लेकर आया और साफ ऐलान कर दिया मकान मेरे बाप का, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरवर मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की। इस मकान में कोई रहे या ना रहे मेरा बाप जरूर रहेगा। अरे माँ बाप घर में होंगे तो अल्लाह की रहमत भी होगी, बरकत भी होगी। माँ की खिदमत कीजिए, बाप की खिदमत कीजिए। हस्सानुल हिंद हजरत दिलकश नाचवी जिन्हें मैं भी बहुत पसंद करता हूँ और पूरा हिंदुस्तान पसंद करता है। और आपका कलाम तो हिंदुस्तान से बाहर भी लोग पढ़ते हैं, पाकिस्तान में लोग, मॉरिशस में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जिन जिन मुल्कों में हाँ ये हमारे शोरा खुतबा जाते हैं या उस इलाके के रहने वाले शोरा खुतबा हैं। आपका कलाम बहुत ही फख्र के साथ पढ़ते हैं और पढ़ने वाले भी कामयाब है। जो आप का कलाम पढ़ते हैं, नकल करते हैं, वो भी कामयाब हैं। तो आज तो हस्सानुल हिंद हजरत दिलकश नाचवी साहब फख्रे हिंदुस्तान, फख्रे झारखंड पर नफ्से नफ्सी तशरीफ फरमा है। इन्हें भी हम समात करेंगे। तकरीर इंशाअल्लाह फिर होगी, चूंकि आपसे जो हमारा राब्ता और रिश्ता है ये एक अटूट है। अल्लामा अकबर अली मेरे दोस्त, अल्लामा फैजान रजा मेरे दोस्त, अल्लामा जाफर कादरी मेरे दोस्त, अजीज अरशद मेरा अजीज, जामिया फारूक बनारस से ऐसा एक अटूट रिश्ता है। वहीं से कि इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हाजिरी होती रहेगी। कलमे तैयबा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, खर्शिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।